हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर स्टूडेंट आप लोग चैनल के अंदर जाकर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे ऑरेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑरेलिया की लाइफ साइकिल से रिलेटेड एग्जाम पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया। तो आपको वहां पर कौन सा डायग्राम बनाना है, कितना एक्सप्लेन करना है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑरेलिया की लाइफ साइकिल के अंदर प्लेनुला लार्वा क्या होता है, या फिर इफायरा क्या होता है। तो इससे रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया। इसमें सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ऑरेलिया डायोसियस स्पीसीज होती है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग जंतु में बनते हैं या अलग अलग बॉडी होती है। मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। मेल बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। उसके बाद आपको लिखना है फर्टिलाइजेशन में आपको लिखना है मेल तथा फीमेल गैमेट अलग अलग जंतुओं में बनते हैं, तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल के गैस्ट्रिक कोस्ट के भीतर होती है, और फर्टिलाइज्ड एग जल की धारा के साथ यानी वाटर के करंट के साथ मुख द्वार से बाहर निकल जाते हैं। राइट, अब ये मुखवर्ती भुजाओं की जो एक्सहेलेंट ग्रूव्स होती है उससे चिपक जाते हैं, और प्रत्येक अंडे के चारों ओर एक कोस्ट बन जाता है जिसके भीतर अंडे में डेवलपमेंट होता है। राइट, तो एक तरीके से यहाँ पर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ। राइट, लेकिन फिर भी मोस्टली जो साइंटिस्ट है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही कंसीडर करके चलते हैं। कुछ और भी चीजें आप लोग मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरीज जो होते हैं वो अपीयरेंस में बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ते हैं, एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, और जो गोनाड्स होते हैं इनके रेड और पर्पल कलर के होते हैं। ठीक है, ये गोनाड्स के कलर के बारे में भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए सेगमेंटेशन के अंदर आपको लिखना है कोस्ट के भीतर प्रत्येक जो फर्टिलाइज एग है वो पूर्ण किंतु असमान विभाजन होता है। राइट, बार बार विभाजित यानी बार बार डिवीजन होने पर कोशिकाओं की ठोस गेंद के समान रचना बन जाती है जो कि मोरूला कहलाती है, और इसके भीतर द्रव्य से भरी एक कैविटी बन जाती है, और यह कैविटी ब्लास्टोसील कहलाती है। अब मोरूला एक लेयर वाला खोखले थैले के समान ब्लास्टूला बनाता है। राइट, डिवीजन तथा कोशिकाओं के अंतर्गमन यानी इन्वर्जन के फलस्वरूप एक स्तरीय ब्लास्टूला अब द्विस्तरीय गैस्ट्रूला में चेंज हो जाता है। राइट, जो एक लेयर वाला था वो 2 लेयर वाले गैस्ट्रूला में चेंज हो जाता है। गैस्ट्रूला का बाहरी स्तर जो बाहर वाला लेयर है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, और जो भीतर वाला स्तर है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। इसमें एक मध्य कैविटी होती है, यह एंडोडर्म से अस्तारित होती है, तथा सिलेंट्रॉन एक चौड़े छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, यह छिद्र ब्लास्टोपोर कहलाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको हेडिंग डालना है प्लेनुला लार्वा के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट कुछ समय पश्चात ही गैस्ट्रूला का ब्लास्टोपोर बंद हो जाता है और बाहरी एक्टोडर्म पर सीलिया बन जाते हैं। भ्रूण लंबा हो जाता है और प्लेनुला लार्वा बनाता है। ऑरेलिया पर लगे प्लेनुला लार्वा छोटे अपारदर्शी धब्बों के रूप में देखे जा सकते हैं। ये पैतृक शरीर से अलग होकर के स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना यानी एक फ्री लाइफ जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है स्टूडेंट ऑरेलिया के लाइफ साइकिल का डायग्राम। इसी डायग्राम को आपको एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में बनाना होगा। अगर आप लोग जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट, आपके डायग्राम ही आपकी एक्सप्लेनेशन होती है। एग्जामिनर आपके डायग्राम को देखकर ही समझ जाता है कि आपने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। राइट, तो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा डायग्राम बनाएं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये मेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी है, ये मेल ऑरेलिया है, ये फीमेल ऑरेलिया है। मेल ऑरेलिया से स्पर्म निकल रहा है और फीमेल ऑरेलिया से एग निकल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन, मेल स्पर्म और एग का आपस में फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन से बनता है जाइगोट। अब इस जाइगोट में विभाजन होते हैं जिससे कि ब्लास्टूला बनता है, गैस्ट्रूला बनता है, फिर उसके बाद प्लेनुला लार्वा बनता है। फ्री स्विमिंग जो प्लेनुला लार्वा होता है फिर ये एक जगह पर फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद अब इससे हाइड्रा ट्यूबा बनता है, फिर इससे बनता है फिस्टोमा, फिर फिस्टोमा से इफायरा लार्वा बनता है, फिर यही इफायरा लार्वा जो है आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है मेल और फीमेल बॉडी में। राइट स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ऑरेलिया की लाइफ साइकिल का डायग्राम है, और इसमें जो नोमेनक्लेचर है आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इन्हीं नोमेनक्लेचर को आपको लिखना है। काफी सिंपल है, काफी आसान है, इसको अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करके एग्जाम पेपर में जाएंगे।
अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मेटामॉर्फोसिस ऑफ प्लेनुला इनटू स्काइफिस्टोमा, यानी कि जो प्लेनुला लार्वा है कैसे इसका मेटामॉर्फोसिस होता है और कैसे ये चेंज हो जाता है स्काइफिस्टोमा में। कुछ समय तक तैरने के बाद प्लेनुला के सीलिया नष्ट हो जाते हैं। जो सीलिया होते हैं जिससे कि स्विमिंग कर रहा था, अभी तक फ्री स्विमिंग कर रहा था, वो डैमेज हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं और अपने अगले चौड़े सिरे द्वारा यह किसी आधार से चिपक जाता है और इसके बाद इसका जो चौड़ा आधार भाग है वो पतले व्रंत में बदल जाता है। लार्वा का शरीर बहुत ही लंबा हो जाता है तथा दूरस्थ सिरे पर मुख द्वार बन जाता है। इसके पश्चात मुख के चारों ओर टेंटिकल्स भी बन जाते हैं, स्पर्शक भी बन जाते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप प्लेनुला एक तुरही के आकार का एफिस्टोमा या हाइड्रोट्यूबा नामक पॉलिप बनाता है। यह पॉलिप हाइड्रा के समान होता है। इसी समय सिलेंट्रोन में एंडोडर्म लेयर के 4 इंटररेडियल स्थानों पर लंबवत उभार बन जाते हैं। ये उभार गैस्ट्रिक रिज यानी कि गैस्ट्रिक उभार सेप्टा या टिनियोल्स कहलाते हैं। माउथ चकोर हो जाता है तथा इसके किनारों से उभरने से छोटा सा मेन्यूब्रियम बनाता है। मुखवर्ती भाग का एंडोड्रम स्तर भीतर की ओर धस करके फनल के समान 4 गड्ढे बनाता है। ये गड्ढे इंटररेडियल होते हैं। ये सेप्टल फनल या इनफंडिबुला बनाते हैं। ये गैस्ट्रिक उभारों के ऊपर होते हैं। साइफोस्टोमा लंबाई में बढ़ता है तथा लगभग 12 मिलीमीटर लंबा हो जाता है। इसमें बडिंग के द्वारा यानी कलिका उत्पादन के द्वारा अनलैगिंग यानी एसेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसमें लेटरल कलिका यानी लेटरल बड्स बनती हैं जो अलग होकर के हाइड्रेट्यूबा बनाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रोबुलेशन इन साइफिस्टोमा। शरद तथा शिशिर ऋतु में साइफिस्टोमा का शरीर बहुत सी अनुप्रस्थ दरारों में विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये दरारें धीरे धीरे गहरी हो जाती हैं जिससे साइफिस्टोमा का शरीर ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कि बहुत सी तस्तरियां एक के ऊपर एक उल्टी रखी हों। विभाजन की यह क्रिया स्ट्रोबुलेशन कहलाती है तथा इस प्रकार बना प्रत्येक खंड का एक इफायरा लार्वा कहलाता है और स्ट्रोबुलेशन के फलस्वरूप साइफिस्टोमा लार्वा के शरीर या स्ट्रोबिला से लगभग 1 दर्जन इफायरा बनते हैं। कंप्लीट मैच्योर होने पर इफारा एक एक करके अलग हो जाते हैं और उल्टे होकर के स्वतंत्रता पूर्वक यानी फ्री होकर स्विमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। साइफिस्टोमा का आधार भाग नए स्पर्शक यानी टेंटिकल्स तथा हाइड्रोट्यूबा बना लेता है जो कि ग्रीष्म ऋतु में बडिंग के द्वारा शिशिर तथा स्ट्रोबुलेशन द्वारा नए जंतु बनाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों को हेडिंग डालना है इफायरा। अब हम डिस्कस करते हैं इफायरा के बारे में क्योंकि एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में इफायरा के बारे में भी कई बार पूछा गया है तो इसके बारे में शॉर्ट नोट्स भी आप लोग बना लेंगे। इफायरा नई बनी मेडूसा के समान है। इसका अम्ब्रेला उथली तस्तरी के आकार का होता है। इसका किनारा 8 द्विशाखित पिंडकों के रूप में होता है। प्रत्येक द्विखंडित पिंडक का दूरस्थ स्वतंत्र सिरा मार्जिनल लेपेट बनाता है तथा इसके प्रत्येक गड्ढे में एक टेंटिक्लोसिस्ट या रोपेलियम होता है। इफायरा में सब अम्ब्रेलर सतह पर छोटा सा अमाशय मेन्यूब्रियम तथा चकोर मुख होता है। अमाशय से नालें निकल करके भुजाओं में जाती हैं। ये पर रेडियल तथा इंटर रेडियल नाल प्रदर्शित करती हैं। अमाशय में गैस्ट्रिक उभारों के स्थान पर गैस्ट्रिक तंतु पाए जाते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट मेटामॉर्फोसिस ऑफ इफायरा इनटू ओरेलिया, यानी कि जो इफायरा लार्वा है इसका जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ओरेलिया में। तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। इफायरा अपनी साइज में इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता चला जाता है और पूर्ण ओरेलिया के आकार का हो जाता है। इसकी मिसोंगलिया बहुत अधिक वृद्धि कर जाती है। इसका एड्रेडियल भाग अधिक तेजी से बढ़ता है जिससे गड्ढे भर जाते हैं तथा अम्ब्रेला का किनारा लगभग गोल हो जाता है। 4 मुख्य भुजाएं तथा असंख्य मार्जिनल स्पर्शक भी बन जाते हैं। कुछ समय पश्चात एड्रेडियल कैनाल्स भी स्पष्ट हो जाती हैं। इफायरा की 4 इंटररेडियल सेप्टल फनल सब जेनेटल पिट के रूप में बदल जाती हैं। इस प्रकार पूर्ण कंप्लीट मैच्योर ओरेलिया का निर्माण हो जाता है। इफायरा लार्वा का स्टूडेंट आप लोग डायग्राम भी नोटिस कर लीजिए क्योंकि एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है इफायरा के बारे में। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। ये इसका माउथ होता है, ये इसका मेन्यूब्रियम होता है, राइट। ये इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये है बड ऑफ एड्रेडियल कैनाल, ये इसमें टेंटिक्लोसिस्ट है, ये इसका गैस्ट्रिक फिलामेंट है, ये इसके आर्म्स होते हैं, ये इसके मार्जिनल लेपेट्स आपको दिखाई देंगे, राइट। ये इसमें प्री रेडियल कैनाल आपको दिखाई देगी, इसमें इंटर रेडियल कैनाल है। तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम है जिसे आपको अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में बनाना होगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो ओरेलिया की लाइफ साइकिल से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।